हुए थे और जब ध्रुव को देखा, ध्रुव परम सुंदर थे, बड़े सुंदर थे ध्रुव जी महाराज। राजा उत्तानपाद ने उत्तम को नीचे बिठाया और ध्रुव को अपनी गोद में उठा लिया। रानी सुरुचि ने जब ये देखा, किसी का पुत्र इतना सुंदर है, तो रानी सुरुचि जानती थी कि ये सुनीति का पुत्र है। रानी सुरुचि दौड़ पड़ी और पकड़ लिया ध्रुव का हाथ और राजा की गोद से झटक दिया और पटक दिया। कहती है कि दुष्ट मूर्ख, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी ये औकात कि तू मेरे महाराज की गोद में आकर के बैठता है। मेरा पुत्र नीचे और तू ऊपर बैठेगा, तू राजगद्दी के ख्वाब देख रहा है, भाग जा। एक चांटा भी मार दिया। सूरज कहती कि यदि तुझे इस राज्य को पाना था, ये इच्छा थी तेरी, तो भगवान से विनती करता, उस नारायण से विनती करता कि हे प्रभु, मुझे माता सूरज के गर्भ से जन्म दो। आज सूरज को इतना अभिमान आ गया कि वो अपनी कोख को भगवान से भी बढ़कर बतला रही है कि तू भगवान से प्रार्थना करता और जब वो कहते तब तू मेरे गर्भ में आता, तब तुझे राजी मिलती। यहाँ कभी मत आना। ध्रुव जी के लिए अब उस जगह पर आनंद कहाँ था। इतना बेइज्जत हो करके भी ध्रुव उस जगह कैसे ठहर सकते थे। वो छोटा सा बालक रोता हुआ भाग पड़ा और अपनी माता के पास में पहुंच गया। और जब अपनी माता सुनीति के पास में गया, सुनीति ने जब देखा कि मेरा पुत्र विकल हो करके रोता है, तो माता सुनीति कहती है कि हे पुत्र, हे मेरे बेटे, अरे तुझे किसने मारा है, किसने मार दिया मेरे पुत्र को? हे बेटा, एक बार बता दे, तू तो मेरा प्राण प्यारा पुत्र है। हे बेटा, हम और तुम दोनों ही अभागे, जो तुझे भी दुख मिल रहा है और मुझे भी दुख ही मिला है। हे पुत्र, क्यों रो रहा है? हे बेटा, क्यों रो रहा है? मुझे बता दे। लेकिन ध्रुव महाराज कुछ बोल नहीं रहे। माता के सामने आज डफारे फाड़ने लगे, जोर जोर से रोने लगे। माता पूछ रही है, किसने मारा है मेरा दुलारा, किसने मारा है मेरा दुलारा, मेरी आंखों का है तू ही प्यारा। माता सुनीति और कहती है कि हे पुत्र, तुझे किसने मार दिया? रोते रोते ध्रुव का मुंह खुल गया और बोले कि हे मैया, हम और बंधु उत्तम जी दोनों पिता के पास में खेल रहे थे, महाराज की गोद में बैठे हुए थे। लेकिन मैया, उस समय मझली माता ने मुझे पीट दिया और मेरी बांह झटक करके भगा दिया और कहा है कि तू इस गोद में बैठने के लायक नहीं है। क्या मैया, मेरा कोई पिता नहीं है? हे माँ, मेरा कोई पिता है या नहीं है? रानी सुनीति कहती है कि हे पुत्र, तुम्हारा पिता है। हे बेटा, तुम्हारा पिता है। हम दो किस्मत के मारे हैं बेटा।
किस्मत साथ नहीं दे रही। बेटा जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं, जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं, तब नारायण का दरवाजा खुला रहता है। हे बेटा, यदि इस पिता की गोद में तुम्हें कुछ नहीं मिला, यदि इस पिता की गोद में तुम नहीं बैठ पाए, तो उस नारायण की गोद तुम्हारे लिए सोनी पड़ी है। बेटा उस नारायण की गोद में बैठ जाओ। वो जगत पिता है, वो परमेश्वर है, वो तुम्हें